नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसा रहा आपका एग्जाम। आज से परीक्षा शुरू हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी की परीक्षा शुरू हो चुकी है आज 4 फरवरी से। और ये परीक्षा 4 फरवरी से जो शुरू हुई है, ये आपकी 25 फरवरी तक परीक्षा चलेगी एसएससी जीडी की। और भैया 25 फरवरी तक ये जो परीक्षा चलेगी, इसमें से आज 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। और आज ये जो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसका एग्जाम एनालिसिस कैसा है, क्या एग्जाम रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो, आपके सामने जो टॉपिक हैं जो पूछे जा रहे हैं वो आपको पता है। रीजनिंग आपसे पूछी जा रही है, आपसे मैथ्स पूछी जा रही है, और जीके जीएस आपसे पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है हिंदी। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों? 80 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। 80 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 20-20 क्वेश्चन सभी से। और टाइम कितना देते हैं? केवल और केवल 1 घंटे का समय आपको मिलता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या आज के सेट में निकल करके आ रही है वो है टाइम मैनेजमेंट की। बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस में फंस जा रहे हैं। फंस जा रहे का इन द सेंस ये है कि अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि पिछले वर्षों में जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई है उससे इस वर्ष में क्या अंतर है, तो अंतर कुछ नहीं है। जैसा पेपर लास्ट ईयर्स में एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा जाता था, लगभग वही पैटर्न, एकदम वही पैटर्न उन्होंने इस 2025 की परीक्षा में भी यूज किया हुआ है। ठीक है, 20 क्वेश्चन सभी से हैं। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा। मैथ्स में जो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जो बच्चों से बात हुई है जिन्होंने एसएससी जीडी की परीक्षा दी है, उन बच्चों से जो मेरी बात हुई या और भी जो मैंने देखे वीडियोस, उनसे एक चीज समझ में आ रही है कि लगभग 15 क्वेश्चन एवरेज, ठीक है, 15 क्वेश्चन एवरेज करके मैथ्स में आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो है तो आसान, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो रही है उसकी। अब चूंकि कैलकुलेशन लेंदी हो रही है तो वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जा रहा है। लेकिन भैया आपको क्वेश्चन करने के लिए समय कितना मिलता है? 60 मिनट। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं? तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए एवरेज 15 क्वेश्चन तक लगभग वो करके आ रहे हैं। दूसरा, एसएससी ने चूंकि रोक लगा दी है एग्जाम एनालिसिस पर पूरी तरह से, तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को तो यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता मैं आप लोगों के साथ में। हाँ, लेकिन कैसा पेपर आ रहा है, आपको क्या चीजें करनी चाहिए, आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये जरूर डिस्कशन किया जा सकता है। तो लगभग 15 क्वेश्चंस आप मैथ्स में करके आ रहे हैं, और यदि आपने भी 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल सही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा है तो 20 में 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, 18 से 19 क्वेश्चन तो बहुत इजीली अटेम्प्ट करके आ रहे हैं बच्चे। 18 से 19 क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट करके आ रहे हैं रीजनिंग में। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो नॉन वर्बल सीरीज का किसी सेट में क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, या एक आधा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछ लिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, क्योंकि ऑप्शन चेकिंग का क्वेश्चन होता है तो कहीं कहीं पर टाइम लग रहा है। वरना 18 से 19 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किया जा रहा है। ठीक, जीके जीएस में जरूर थोड़ा सा लेवल को टफ किया है। जीके जीएस थोड़ा सा टफ पूछा उन्होंने। जीके जीएस की जो एक क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से स्टैटिक जीके का पार्ट लगभग आधा है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं, तो स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ करके जाइए। जो लोग का पेपर आने वाले अपकमिंग डेज में है, ऐसे स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी से अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो पॉलिटी से जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। आज के जो 3 सेट के पेपर हुए उसमें हिस्ट्री से एक सेट में क्वेश्चन आया, एक सेट में नहीं आया, अगले सेट में फिर आ गया है। तो इस तरह से साइंस का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो ये थोड़ा सा जीके जीएस में आपको करने की, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। और लगभग 12 से 14 क्वेश्चन ये एवरेज चल रहा है, 12 से 14 क्वेश्चन एवरेज करके आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, हिंदी एज यूजुअल थोड़ी सी आसान है, और यदि आप 20 में से 20 क्वेश्चंस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चे करके भी आ रहे हैं 20 में से 20 क्वेश्चन, क्योंकि यूजुअली आसान हिंदी पूछी जाती है एसएससी जीडी की परीक्षा में। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न चल रहा है भैया। अब सबसे बड़ी बात जो है वो है टाइम मैनेज की, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 60 मिनट्स हैं। तो मैं आपको फिर से कहूंगा, सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले, आप हिंदी के क्वेश्चंस को और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करें।
ठीक है, हिंदी और रीजनिंग कर लें। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है उसको वहां पर ड्रॉप कर दें, पहले दूसरे क्वेश्चन को करें, ठीक है, उसमें समय दे करके अपने टाइम्स को खत्म मत करें, क्योंकि परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। इस बात को अच्छे से समझ लें। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो पेपर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक, बाकी आप सबको शुभकामनाएं हैं, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टैटिक जीके को पढ़ करके जाएं अच्छे से, ताकि आप परीक्षा निकाल सकें, जीके जीएस के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, हिंदी में आप 20 क्वेश्चन इजीली कर ले रहे हैं, रीजनिंग में 18 से 19 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखो, परीक्षा अच्छे से दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे पेपर होगा मैं आपको इसका एनालिसिस ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में देता रहूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। परीक्षा की तैयारी करो, जिन लोगों का कल एग्जाम है सबको शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू।